एहसन साहब का कल रात एक्सीडेंट हो गया। क्या? वो अभी हॉस्पिटल में और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। कैसे हुआ ये? बस अचानक ही, यूं समझो कि दोहरी आफत आन पड़ी है। एक तरफ इतना बड़ा सदमा है तो दूसरी तरफ बेला की कंडीशन। ज़हीन बेला बिल्कुल टूट कर रह गई है। इस वक्त से सारा की सख्त जरूरत है। तुम इसे फौरन लेकर यहाँ पहुंचो। ज़हीन, मैं इतने बड़े मसले को तन्हा नहीं संभाल सकता। तुम्हें इस सिचुएशन में मेरा साथ देना होगा। मैं फौरन आ रहा हूँ आपके पास। आप लोग परेशान मत हो। मैं सारा को बताता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सारा, तुम्हें इससे ज्यादा घटिया घर नहीं मिला था बहाज। अस्मा प्लीज, मेरा नाम जोर से मत पुकारो। बेहतर होगा कि हम अपने कोई फर्जी नाम रख लें, ताकि अखबार न्यूज वगैरह में हमारी कोई खबर आए तो हमें फौरी तौर पर कोई पहचान ना ले। अच्छा, और अभी जो लैंडलॉर्ड को तुम आईडी कार्ड दिखा कर आ रहे हो, उसका क्या? और टीवी पे ना सिर्फ नाम नहीं आएंगे, हमारी तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। अरे हाँ, गुड यार, सब लोग दिमाग चल रहा है तुम्हारा। वैसे मुझे ना ऐसी तरह के पार्टनर की जरूरत थी जो मुसीबत में भी अपना मोराल और सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार रखे। गुड। लेकिन हम इससे अच्छी जगह अफोर्ड कर सकते थे। देखो शाज़मा, हम यहां पर उस वक्त तक हैं जब तक ये मामला एक तरफ नहीं हो जाता। अगर तो एहसन मर जाता है तो इस मामले की संगीनी कम हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, रिलैक्स। चलो शाबाश, मेरे कपड़े निकाल दो। बहाज, वहां क्या हुआ होगा? अगर वो बच गया होगा तो इस वक्त कराची में हम दोनों की तलाश शुरू हो चुकी होगी, और अगर वो मर गया होगा तो इस वक्त तदफीन का इंतजाम हो रहा होगा। और क्या? लेकिन तुम क्यों इस कदर गमज़दा हो रही हो? पहले उसकी मौत तो कंफर्म होने दो। तुम प्लीज अपना नंबर तो ऑन करो। मंसूर को फोन करके पूछ लो कि वो तुम्हें बता देगा वहां क्या सूरत हाल है। अरे अभी तो बात की है तुम्हारे सामने मैंने उससे। इस तरह बार बार राब्ता करना ठीक नहीं है, ऑफिस वालों को शक हो सकता है। हमारा वीजा कब तक आ जाएगा बहाज? मेरा तो यहाँ पे दम घुट रहा है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। अपना ये शाना मिजाज कुछ दिन तक भूल जाओ। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, चौकन्ना रहना। और हाँ, दरवाजा मेरी इजाजत के बगैर मत खोलना। और एक बात और, दिखावे के लिए दूसरों के सामने हमें एक दूसरे को कपल शो करना होगा, इसी में हमारी बचत है। कपड़े निकाल दो, मैं फ्रेश हो रहा हूं। डॉक्टर साहब, कोई अपडेट? बज़ाहिर छोटी सी चोट है, मगर दिमाग में चोट लगने से अंदर कोई वेन डैमेज हो गई है। फिलहाल ऑपरेट नहीं किया जा सकता, उन्हें मेडिसिन पे रखा हुआ है। हौसला करें आप लोग, इंशाल्लाह एहसन साहब बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। हमारी मोहब्बत और दुआएं बाबा को पुकार पुकार के थक गई है। सही बेहौसला होने लगी है। तुम वहीं रहो और उन सब पर नजर रखो। एक एक बात की खबर मुझे देते रहना। और हाँ, अगर एहसन साहब को होश आए ना तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। हाँ, क्या खबर है? अच्छी खबर है,
एहसन को अब तक होश नहीं आया है। और डॉक्टर के मुताबिक अगले चंद घंटे बहुत तशवीशनाक है, और अगर सुबह तक होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। जबरदस्त, व्हाट अ फैंटास्टिक न्यूज़। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उनकी रिकवरी के भी काफी चांसेस हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तुम? अगर उसे होश आ गया ना तो वो हम सब की जान अजाब में डाल देगा। और मैं अगर वहां पर होता ना तो अब तक उसका काम तमाम कर चुका होता। तुम पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हो। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारा गला दबा देता, क्योंकि मैं तो तुम दोनों की गन साफ करने की कोशिशों में लगा हुआ हूं, और तुम उल्टी सीधी बातें करके मुझे मजीद मुश्किल में डालना चाहते हो। तंग आ गया हूं मैं तुम लोगों से। मैं तो पछताता हूं कि तुम लोगों का साथ मैंने क्यों दिया। मैं तो एहसन से माफी मांग लूंगा, और हो सकता है कि वो मुझे माफ भी कर दें, मगर तुम दोनों को तो पक्की जेल होगी। मंजूर, बकवास बंद कर। मंजूर, हेलो हेलो। क्या हुआ? पागल हो गया ये मंजूर, मामला इतना संगीन है, समझ ही नहीं रही है। मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या? शाज़मा, मुझे पता है कि तुम परेशान हो। इंशाल्लाह हम जल्द ही इस मुल्क को छोड़कर चले जाएंगे। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर एहसन कोमा में चला जाए और उसे होश ना आए फिर? तो हम बच सकते हैं, और क्या। यानी एहसन का कोमा में जाना ही हमारे लिए बेहतर है। फिर हम वापस चले जाएंगे, हमें तो किसी से भागने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब? मैं एहसन की बीवी होने की हैसियत से हयात हाउस वापस जाऊंगी और एहसन की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाऊंगी उसके मरने से पहले। मैं एहसन के लीगल एडवाइजर को जानती हूँ, उसके काफी अच्छे ताल्लुकात हैं मुझसे। मैं उसकी मदद के थ्रू एहसन का घर अपने नाम करवाऊंगी। सारा को तो वो पहले ही याद कर चुका है, और जहां तक बात रही बेला की, तो कुछ शेयर्स और प्रॉपर्टी उसके नाम करवा के बाकी सारी जायदाद अपने नाम करवा सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ? यानी श्योरिटी नहीं है? ये मैं करके दिखाऊंगी। इट्स माई चैलेंज। देखो शाज़मा, ये सब बहुत रिस्की है, इतना आसान नहीं है। अगर एहसन ठीक हो गया तो? उसे मैं ठीक होने ही नहीं दूंगी। अब शाज़मा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, और हम क्यों दौड़ रहे हैं? एहसन के अलावा हमारी असलियत कोई नहीं जानता। ये रिस्क तो मुझे लेना ही होगा। जहां मैंने इतने बड़े बड़े काम किए वहां ये भी सही। आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बाबा। बाबा, आप प्लीज ठीक हो जाए। अभी तो मुझे आपसे इतनी सारी बातें करनी है, सारी बदगुमानियां दूर करनी है, आपके गले लगकर आपसे माफी मांगनी है। मैं जानती हूँ बाबा, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। बाबा, मैं सहारा हूँ, प्लीज आंखें खोले। मैं जानती हूँ आप किसी और की आवाज सुने न सुने, मेरी आवाज जरूर सुनेंगे। We love you so much, बाबा। हम लोग बहुत परेशान हैं। प्लीज लौट आए बाबा, मेरे और बेला के लिए। प्लीज।
क्या अपडेट है? एहसन के बच जाने के चांसेस बहुत कम है, और अगर बच भी गया तो चंद माह कोमे में पड़ा रहेगा, और ये भी मुमकिन है कि वो हमेशा के लिए अपाहज हो जाए। और जमील का बताओ, क्या कहा उसने तुमसे? वो हबीज तो मेरी सोच से भी ज्यादा लालची और मक्कार निकला। मुंह बंद रखने के पूरे 50 लाख मांग रहा है। और तुम मान गए? इसके सिवा कोई चारा ही नहीं था। मंजूर 60,000 कमाने वाला एक मामूली मुलाजिम तुमसे 50 लाख की डिमांड कर रहे हो और तुम उसे कायल भी नहीं कर सके। इस वक्त जिस मुश्किल में मैं फंसा हुआ हूं ना, तो वो 50 लाख तो क्या 1 करोड़ मांगता तो भी मैं उसको देता। हमें सिर्फ जमील का मुंह नहीं बंद रखना है। एहसन के घर के तमाम मुलाजिमीन भी इस बात के गवाह हैं कि शाज़मा एहसन से तलाक मांग रही थी, और ये भी कि वो 3 दिन पहले घर छोड़ के जा चुकी थी। उन 2 टके के नौकरों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शाज़मा के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलें। वो सब शाज़मा के हुक्म के गुलाम हैं, उसी के इशारों पर चलते आ रहे हैं हमेशा। शाज़मा कल ही वापस आ रही है कराची, और आते ही सबसे पहले हयात पैलेस के मुलाजमों के मुंह बंद करेगी वो। और इस जमील को तो मैं देख लूंगा। अरे बीबी जी, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले? हटो यहाँ से। मुझे साहब ने सख्ती से मना किया है कि आपको घर में कदम ना रखने दूं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो क्या? मालिकन हूं मैं इस घर की, मुझे मेरे घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अंदर आओ अभी के अभी। फजलदीन, साबरा, सबको बुलाओ। तुम लोगों की क्लास लेती हूँ मैं आज। फजलदीन, तुम लोग सब के सब नमक हराम हो। पिछले 1.5 साल से मैं तुम लोगों को लाखों रुपए खिला रही हूँ। इसलिए खिलाए मैंने पैसे कि तुम लोग एहसन को मेरे खिलाफ करो, मेरी चुगलियां करो एहसन के सामने। और तुम साबरा, तुमसे ना मैं बाद में निपटूंगी, समझी तुम? बीबी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो उस दिन बेला बीबी आपके बारे में पूछ रही थी, तो बस मैंने इतना कहा कि आप कि मैं घर छोड़कर चली गई हूँ। हाँ, और मैंने एहसन से तलाक मांगी है? नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं ये घर छोड़कर चली गई हूँ और वापस कभी नहीं आऊंगी? मैं आज भी एहसन की बीवी हूँ और ये मेरा घर है। यहाँ से मुझे कोई निकाल नहीं सकता। तुम लोगों की तो मैं छुट्टी करूंगी। अब मेरे और एहसन के हालात ठीक हो गए ना, तुम लोग तो निकलोगे यहाँ से। नहीं बीबी जी, ऐसा मत करें, हमें माफ कर दे। हम कहाँ जाएंगे? तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम लोगों को माफ किया जाए। तुम लोगों को क्या लगा कि एहसन ने मुझे छोड़ दिया है? तुम लोगों को एक सूरत में माफी मिल सकती है। तुम लोग एहसन की बेटी और दामाद के सामने इस बात का इतराफ करोगे कि मेरे और एहसन के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे। हमारा कभी कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं हुई। मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे, वरना नौकरी से तो जाओगे, और इज्जत से भी। एहसन की बेटियां तुम लोगों को अंदर करवा देंगी। अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे बचते हो। तुम्हें तड़प तड़प के ना मारा तो मेरा नाम भी शाज़मा।